हिमाचल में सियासी हलचल बहुत तेज है। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी है। हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आज शिमला पहुंचेंगे दोनों नेता, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों आज शिमला पहुंचेंगे बहुत जल्द और हालात का जायजा लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर वहां पर हुआ क्या है। अनिल मोर का रुख करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुसलसल बने हुए हमारे साथ। अनिल, जिम्मेदारी दी गई है अब दो बड़े और अहम चेहरों को, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार जल्द शिमला पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। ये तो तय है कि सीएम सुक्खू की सरकार जबरदस्त खतरे में है, आइंदा कुछ वक्त में कुछ भी हो सकता है यहाँ। अनिल, देखिए, एक बड़ा सियासी संकट है सुक्खू सरकार पर। सुक्खू सरकार इस सियासी संकट को कैसे पार पाती है, आज और कल का जो दिन है काफी अहम उसमें रहने वाला है। कांग्रेस आलाकमान की बात कर लेते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इस सियासी संकट से बचने के लिए दो कांग्रेस के बड़े नेता, जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटका के डिप्टी सीएम, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। दोनों ही नेता अब से कुछ देर के बाद जो है शिमला पहुंच जाएंगे। किस तरीके से जो दोनों सियासी नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, डीके शिव कुमार की बात करें, किस तरीके से रणनीति बनाते हैं वो अहम रहने वाला है। सबसे पहले देखिए मुमताज, मैं यहाँ पर दो बातें करना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जहां बीजेपी अटैकिंग मोड में रहेगी, वहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में रहेगी। कांग्रेस डिफेंसिव मोड में रहकर अपने आप को कैसे बचाती है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम रणनीति बनाई जा रही है, तमाम रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर की एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। उसमें लिखा गया था साफ तौर पर कि जो 6 बागी विधायक है कांग्रेस के, इन 6 बागी विधायकों के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया गया है। अगर ये बागी विधायक व्हिप के अनुसार पार्टी के समर्थन में मतदान नहीं करते, पार्टी के समर्थन में नहीं खड़े होते, तो इनकी जो एक सदस्यता है, विधानसभा सदस्यता है, वो चली जाएगी, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी जो सरकार है, जो कांग्रेस है, तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। अगर वोट की किसी भी तरीके से नौबत आती है, चाहे बजट पर वोटिंग की नौबत हो या फिर बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव दिया जाए या फ्लोर टेस्ट की नौबत आए, तो उससे पहले कांग्रेस किन किन पहलुओं पर काम कर सकती है। सबसे पहले यही रणनीति है, जिस तरीके से कहा गया कि 6 कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी किया गया। वो 6 कांग्रेस विधायक कल देर शाम ही पंचकुला पहुंच गए थे। कल रात भी वो पंचकुला में ही रहे और अब से कुछ देर के बाद वो कभी भी हिमाचल के लिए जाएंगे, शिमला वो पहुंचेंगे। अब मैं वही बात बता रहा था कि कांग्रेस की रणनीति है। सबसे पहले इन 6 विधायकों को जो व्हिप जारी किया गया है, व्हिप के अनुसार अगर मान लीजिए जो बीजेपी की तरफ से मांग की गई है मुख्य विपक्षी दल के नाते कि जो बजट है, बजट पर वोटिंग होनी चाहिए एक तरीके से, अगर ये 6 विपक्षी जो कांग्रेस के विधायक है, जो फिलहाल इस वक्त विपक्ष की भूमिका में आ रखे, अगर ये उसके हिसाब से वोटिंग नहीं करते तो इनको निष्कासित किया जा सकता है, पार्टी इनकी सदस्यता जा सकती है। इस तरीके की कहीं ना कहीं चेतावनी इनको दी जा रही है। इसके अलावा जैसा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्पीकर की तरफ से बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से आज और कल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी तमाम पहलुओं पर काम चल रहा है, क्योंकि स्पीकर की भी एक बड़ी पोस्ट होती है, बड़ी संवैधानिक उनकी जिम्मेदारियां होती है। और मुमताज, एक बात मैं अभी से बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में अब से कुछ देर के बाद स्पीकर और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो भी आमने सामने होंगे, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से चाहे वोटिंग की बात की जाए, बजट के ऊपर स्पीकर आने वाले समय में क्या कार्रवाई उनके ऊपर करते हैं, फिर उस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर जो विधायक दल है बीजेपी का वो लगातार राज्यपाल के पास जाएगा, सुबह राज्यपाल के पास जा चुका है। यानी जो एक सियासी संकट, बड़ा सियासी संकट आ चुका है। और सियासी संकट में जो तमाम नियमावली के तहत स्पीकर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, फिर राज्यपाल किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ये भी हमें आमना सामने देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि बजट पर वोटिंग कराई जाए। अब सबसे अमूमन जब भी बजट पास किया जाता है, बजट अनुदान पास किए जाते हैं, अमूमन जो वोटिंग होती है हाथ खड़े करके या विधायक खड़े होकर उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नौबत दूसरी है, क्योंकि जो एक संख्या बल है, संख्या बल के लिहाज से 35 विधायक सुक्खू सरकार को चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 6 विधायकों ने बगावत की है, 40 से घटकर 6 की संख्या वहां पर कम हो जाती है उनके लिए। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय विधायक थे वो भी बीजेपी के साथ जा मिले, तो ऐसे में एक एक विधायक की अहमियत बढ़ चुकी है। इस सियासी संकट से किस तरीके से सुक्खू सरकार निपटती है वो अपने आप में अहम रहने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा अनिल आपने। कमल, एक ही सूरत में अब सुक्खू सरकार बच सकती है, जिसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाकी जितने विधायक उनके पास बचे हैं वो बने रहें सुक्खू के साथ, सीएम सुक्खू के साथ, और जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो कम से कम पार्टी में बने रहे।
लेकिन सिचुएशन जो है, हालात जो है वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं कमल अभी। देखिए, मुश्किल बेशक है, लेकिन इतना आसान भी बीजेपी के लिए मैं नहीं मानता हूं। और प्रदीप ठाकुर से मेरा यही सवाल है। प्रदीप, अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि 14 विधायक कम से कम चाहिए, ऐसे बीजेपी को ऐसे काम नहीं बन पाएगा। ये दल बदल कानून कितने आड़े आ सकता है बीजेपी के? 6 अभी कांग्रेस के विधायक बागी हो चुके हैं, ये तो नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में तो कम से कम बागी हो ही चुके हैं। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। अब इस सूरत में दल बदल कानून क्या है, दर्शकों को ये बताइए। कैसे आड़े आ सकता है बीजेपी के, ये बताइए। क्या इतना आसान है सत्ता को पलटना? बिल्कुल, देखिए, आसान तो हम नहीं कह सकते कि सत्ता को पलटना आसान हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी है। राज्यसभा के लिए वोटिंग अलग विषय था। अब बिल्कुल। विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, या जिस तरह से डिवीजन ऑफ वोट की नौबत आती है, तो उसके लिए नियम कुछ और होते हैं। और वहीं पर दल बदल कानून भी लागू होता है। और जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि चीफ जो व्हिप है वो जारी किया जा चुका है 6 विधायकों को। अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, उस स्थिति में उनके ऊपर दल बदल कानून के तहत सीधे तौर पर स्पीकर ही कार्रवाई कर सकते हैं और वो उनको उनकी सदस्यता को खत्म कर सकते हैं। उनके पास ये शक्तियां हैं। लेकिन जो दल बदल कानून में प्रावधान है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कुछ विधायक 1/3 विधायक यानी 14 इनकी संख्या बनती है 40 में से। अगर 13 बनते हैं, लेकिन 14 अगर हम बहुमत को मान के चलें तो 14 भी इनकी संख्या बनती है, तो ये अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी, लेकिन वो अपना एक ग्रुप बना के बीजेपी का बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बीजेपी में शामिल होना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, 26 उसकी संख्या होनी चाहिए स्थिति में, 40 में से जो 40 कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये इस वक्त दल बदल कानून की स्थिति है। लेकिन किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी है, और सरकार भी अपने स्तर पर और स्पीकर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि जैसा अनिल मोर इन्होंने भी पहले कहा कि अब टकराव की स्थिति गवर्नर और स्पीकर के बीच में है, दोनों संवैधानिक शक्तियों से लेस हैं। तो ऐसे में ये किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो अंदेशा भी जताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है, और ऐसी अगर स्थिति बनती है तो बीजेपी के विधायक कम हो जाएंगे। और उस स्थिति में अगर 6 विधायकों को भी माइनस कर दिया जाए तो 34 संख्या बनती है कांग्रेस के पास इस वक्त, तो आसानी से बजट को पारित किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब संकट खड़ा हो चुका है। बेशक बजट आज पास हो जाए ना हो जाए अलग परिस्थिति है, लेकिन अब भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर कई तरह के सवाल जो विधायक उठा रहे थे, जो कि खासकर बागी विधायक है, अब उनकी मनी मन एक डिमांड भी होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। कैसा होने वाला है, इस सवाल पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुमताज, बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से साफ इनकार कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस सीएम नहीं बदलने वाली है। मुमताज जी, ये शिकायत थी तकरीबन 26 विधायकों को कांग्रेस के कि वो सीएम सुक्खू के नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था उनकी लीडरशिप में काम करना। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर हम दे रहे, कांग्रेस आला कमान ने ये साफ कर दिया है कि सीएम का चेहरा नहीं बदला जाएगा। सियासी सूरत-ए-हाल चाहे जो भी, बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी, आला कमान कह रहा है। पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर से हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। अनिल, ये जो संकेत कांग्रेस आला कमान दे रहा है, ये सख्ती के संकेत हैं कि नरम नहीं हो रहे, हम और सख्त होंगे, और जो बागी विधायक है उनको बताया जाएगा कि आपने जो किया उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट गंवा दी कांग्रेस पार्टी ने, या यूं कहीं बीजेपी ने छीन ली। देखिए कमल, आपको याद होगा जब कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जानी थी, उससे पहले प्रियंका गांधी का नाम जोर शोर से चला था। सोनिया गांधी के नाम की भी चर्चाएं आई थी। दिल्ली में सुखविंदर सुक्खू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और प्रियंका गांधी का नाम तय माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को शायद पहले से आभास था कि कांग्रेस के अंदर हिमाचल प्रदेश में फूट पड़ चुके हैं। उस फूट के खामियाजा कहीं ना कहीं गांधी परिवार को न भुगतना पड़े, इस वजह से गांधी परिवार ने हिमाचल से न लड़ने का बड़ा फैसला किया था और जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं सारे जो समीकरण है वो बिगाड़ दिए। अब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो सख्ती की बात कही जा रही है कि सुक्खू को नहीं बदला जाएगा, इस तरीके की बातें आ रही है। सूत्र भी बता रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू को लेकर, बदलने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर से ही दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव में आने के मूड में नहीं है कांग्रेस आलाकमान। अब देखिए, सबसे बड़ी बात दो है कमल, मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। बीजेपी दो चीजों पर काम कर रही है। पहला काम तो यही है कि किसी भी हालत में सुक्खू सरकार को विश्वास मत हासिल न करने दे, उनको अविश्वास में ही रहने
रहने दे। दूसरा, बीजेपी का काम है कि अपनी सरकार बनाना। बीजेपी को अपनी सरकार बनाना इतना आसान काम नहीं है, वो मुश्किल से भी मुश्किल काम है। तो बीजेपी उस काम में बाद में लगेगी। बीजेपी सबसे पहले इसी काम में लगी हुई है कि किसी भी सूरत में सुखविंदर सिंह सुक्खू विश्वास मत हासिल न करे, बिल्कुल। किसी जी। भी सूरत में कांग्रेस की सरकार गिर जाए। बिल्कुल। बाद में किस तरीके की चीजें होंगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, बाद की चीजें सारी। जी। सबसे पहले इसी बात पर फोकस है बीजेपी के नेतृत्व का कि किसी भी सूरत में सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना जो विश्वास मत है वो हासिल ना करे। जी। अब उसके लिए बीजेपी क्या क्या काम करती है, जो बजट पर जो वोटिंग की नौबत आएगी, अगर बजट पर वोटिंग होती है, जैसे मैं बिल्कुल बता दूं कि बजट अनिल, पर इस बड़ी खबर अमूमन पर हमारी बात नजर करें- लगातार बनी हुई है। इस चर्चा को भी लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे।